आज का वचन आपकी जिंदगी में काम करने वाला अजीब रीति से। क्योंकि होली स्पिरिट ने खुद बोल के आज मुझे वर्ड दिया। कल रात या परसों जो वर्ड बोल के मुझे दिया वो 2 तरह का था, जो लगातार 2 दिन मुझे मिला। बैठ जाओ अपने शरीर में और प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये वचन समझने में मेरी मदद और सहायता कर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, अपना ध्यान नहीं हटाना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, आमीन। पहला शमूएल 10 पुराने नियम में उसकी 19 आयत, 20 आयत और 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने कहा, दर्शी यानी प्रॉफिट तो मैं हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में होगा वो सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूंगा। और तेरी गधियां जो 3 दिन हुए खो गई थी, उनकी कुछ भी चिंता ना कर, क्योंकि वो मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाव है वह किसका है? क्या वो तेरा और तेरे पिता के घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में छोटे गोत्र का नहीं हूं? क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है कि जो कुछ इज़राइल में मन भाव है वो किसका है? सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान रखा, आपको मालूम होना चाहिए, हाँ या ना? अपने पड़ोसी को बोलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे एक काम दिया करने के लिए। अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल की पूरी ऊंचाई तक पहुंचने तक अपना ध्यान नहीं हटाना और उसके बाद भी नहीं हटाना। आमीन। सुनो ध्यान से, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए। हालेलुया। कभी फौजी देखा है? फौजी देखा है कि नहीं? फौजी देखे है कि नहीं? कैसा होता है वो? पहली बात, आपने कभी फौजी को ऐसे लड़ते देखा है? ये बंदूक उठाई और ये बाल सेट किए, हाँ, कि पता लगे बंदूक चला, लाट टक गई आ गई है, तो फिर वो सेट कर रहा है अपनी लाट। हाँ, देखा कभी ऐसा फौजी? फौजियों के बाल कैसे होते हैं? उनको फौजी कट बोलते हैं, छोटे छोटे कर देते बाल। क्यों? ताकि जब ये बंदूक लेके जाए इसके बाल आगे उगे ना आए, ये ना बाल सेट करने के चक्कर से मथे से गोली खाती होवे। हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्शन से अच्छा यह है उसके बाल काट दिए जाएं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरा पांव तुझे ठोकर दे, काट के लंगड़ा होके तेरे राज्य में प्रवेश कर जा। तेरी आंख तुझे ठोकर दे, आंख निकाल दे, काना हो जा, इससे अच्छा कि 2 आंख रहते तू नरक में डाल दिया जाए। वो आंख आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हो। यीशु मसीह ने कहा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, अपना ध्यान नहीं हटाना, ऐसा ना हो उस बंदे के साथ तू नरक में डाल दिया जाए। इससे अच्छा यह है उस कमी को अपनी लाइफ से निकाल दे और काना होके मेरे राज्य में प्रवेश कर जा।
फौजी के इसीलिए बाल काट देते हैं। क्यों काटते हैं बाल फौजी के? कि जब ये लड़ाई में जाए ये नहीं अपने बाल सेट करता फिरे, कि गोली निशाना फौजी आगे आ जाए, उसकी एक लट आगे आ जाए और निशाना चूक जाए या उसकी जान चली जाए। क्योंकि जो फौजी का काम है वो बड़ा डेंजरस, बड़ा जिम्मेवारी वाला और बड़ा अलर्ट रहने वाला काम है। और बाइबल कहती है तुम एक फौजी हो। परमेश्वर कहता है फौजी इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले के काम आए, वो अपना मन संसार के कामों में ना फंसाए। अगर फौजी उस सरहद पे खड़ा है और लड़ाई कर रहा है और घर की याद आ रही है उसे और वो घर की यादों में खो गया, तो उसको गोली पड़ेगी, वहां ना घर के काम आएगा ना अपने देश के काम आएगा। परमेश्वर ने कहा जब तू तेरी भर्ती हो जाए मसीह में, तब तू सीधा देखेगा और वो लड़ाई जो तेरे सामने है तू लड़ेगा और जीतेगा, ताकि तू और तेरा घराना बाद में बरकत पाए। क्योंकि फौजी रिटायर होके फिर सारी उम्र अपने घर रहता है, वो जल्दी रिटायर हो जाता है। हाँ या ना? फौजियों के लिए तारीफ कर दो एक बार जोर से, आमीन। आप यहां आराम से बैठे हुए, क्योंकि कोई आपके लिए जान देने के लिए तैयार है बॉर्डर पे। हां, हालेलुया। परमेश्वर कहते तेरी भर्ती कैसे हुई है? फौजी की तरह। हालेलुया। आपने कभी भी फौजी की भर्ती उसके अपने शहर में नहीं देखी होगी, 1% चांस भी नहीं होंगे, बहुत कम। क्यों? ताकि यानी फौजी जब राउंड लगाने जाए तो उसको मालूम हो ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरी मासी का घर है, ये मेरा घर है, चलो 2 मिनट हो आते हैं। अगर फौजी पंजाब का तो उसे असम में फेंकते हैं, चल भाई असम में। ना बोली रले, ना दिमाग रले, ना सोच रले, ताकि तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां हो? देश की तरफ, सुरक्षा की तरफ। परमेश्वर ने कहा कि अलीशा अपनी लाठी को दे अपने नौकर को, अपने दास को, और बोल कि जाके लाठी लगा उस मरे हुए लड़के के ऊपर, और जैसे ही तू लाठी लगाएगा वो लड़का जी उठेगा। परमेश्वर के प्रॉफिट ने कहा गेजी आजा। हां, क्या कर? ये छड़ी ले जा, एक छड़ी देना मेरे को। क्या बोला उसने? ये छड़ी ले जा, क्या कर? उस पे लगाना लड़के पे, और क्या हो गया? वो जी उठेगा। पर रास्ते में किसी को भी नमस्कार मत करना, कोई तेरा हाल पूछे जवाब मत देना, तू किसी का हाल चाल मत पूछना, बस सीधा जाना, मेरी छड़ी को उस लड़के पे लगाना और वो जी उठेगा। हाँ या ना? अब छड़ी दे दी, आ जाओ कोई जाना। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकल आओ। हाँ, अब छड़ी दे दी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब गेजी जा रहा है रास्ते में, लोगों को मालूम है ये प्रॉफिट की छड़ी है। और तब छड़ियां ऐसी नहीं होती थी कि कोई बांस उठा के दे दिया, उनकी अपनी छड़ी होती थी, क्योंकि लोग छड़ी लेके चलते थे। रास्ते में जानवर आते थे, पहाड़ आते थे, चीजें आती थी, तो वो छड़ी लेके चलते थे हमेशा। और उसने अपने जो हाथ में उसकी चीज होती थी हमेशा मसे वाली, वो अपने नौकर दास को दी और बोला जा और उसके ऊपर रख, पर रास्ते में किसी को हेलो नहीं कहना, कोई तुझसे हेलो वाले नहीं बोलना, कोई तू किसी से हेलो नहीं करना, बस सीधा जाना, मेरा काम करना। और रास्ते में जब वो जा रहा है और लड़के के पास पहुंचा, छड़ी रखी, वो जीवित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रास्ते में लोगों को मालूम था ये छड़ी किसकी है? खुदा के प्रॉफिट की है। हाँ जी भाजी की हाल है? वाह वाह ठीक है जी, होर जी कितना ठीक ठाक तुम? पता लगे सोटी फड़ी आज अपने गुरु दी। अब हां, बाइबल बताती वो सेवक जो था वो पैसों का लालची था। उसे मालूम था अगर मैं ये लोगों में साबित कर दूं कि मैं खुदा के दास के बड़ा नजदीक रहता हूं, तो खुदा के दास तक पहुंचने के लिए लोग इसको भेंट देंगे। तो खुदा का दास तो अपने किसी करीब बंदे के हाथ में इतनी कीमती सोटी देके भेजेगा? और रास्ते में सब हेलो हाय चल रही है, ये हेलो हाय पूछ रहे हैं और जाना इधर है, लेकिन घूम के जा रहा है, क्योंकि अमीर का घर रास्ते में पड़ता है, और उसको बता के जा रहा है और पाजी मैं चलना काम माड़ा, या पापा ने भेजा ही माड़ा। हाँ, दिखा के जा रहा है उसको। क्यों?
क्योंकि वो पैसे का क्या था? लालची, डिस्ट्रैक्टेड था वो, आकर्षित था वो उस काम के लिए नहीं जो खुदा ने दिया, उस काम के लिए जो उसका दिल चाहता था। और कोई काम नहीं हुआ। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या कहा खुदा के दास ने? कहता जा और छड़ी क्या कर, उसके ऊपर लगा दे। वो जी उठा नहीं। शैतान आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह रोजे रख के बैठे हैं और सामने पत्थर थे। शैतान आया और बोला इन पत्थरों को बोल क्या बन जाएं। क्या रोटी बड़ी चीज है? क्या बड़ी चीज है रोटी? आप जा सकते हैं, तारीफ करो। मैंने कहा क्या बड़ी चीज है रोटी? पर उस टाइम प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या थी? बड़ी थी। क्यों? 40 दिन से कुछ नहीं खाया और शैतान परखने की कोशिश कर रहे। हां हाँ या ना? अब जिसके 5 बच्चे उससे पूछो बच्चा बड़ी चीज है, बोलेगा नहीं मेरे 5 हैं। पर जिसके पास नहीं है उसको पूछो। अब शैतान जिसके पास 5 हैं उसको बच्चे के लिए नहीं भरमाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको भरमाएगा। चला एक बाबे के पास चलते हैं, चला बड़ी अच्छी दवाई देता वो, चलाओ थे मुंडा हो जाता। और परमेश्वर देखेगा आपको और वो चेक करेगा आपको, क्योंकि शैतान आपकी प्रेजेंट नीड, जो आपकी वर्तमान की जरूरत है, उससे आपको परखेगा। जो आपको नहीं चाहिए उससे नहीं परखेगा। हो सकता है एक बंदा पैसों के साथ ना भरमाया जाए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, पर उसकी कमजोरी एक औरत हो सकती। एक बंदे की कमजोरी औरत नहीं है, पैसा है। किसी की पैसा या औरत नहीं, कुछ और है। और शैतान आपकी कमजोरी जानता है और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप वहां ना पहुंच सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। हालेलुया। आज मैं यहां पे ना होता अगर उस टाइम परमेश्वर मुझ पे दया ना करते तो। हालेलुया। मैं यहां ना होता। तब की प्रार्थनाएं और डिस्ट्रैक्ट ना होना, अपना ध्यान ना खोना और लगातार प्रार्थना करना, उत्तर ना आने के बावजूद भी उस चीज का रिजल्ट हूं मैं और आप भी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा ध्यान भटकने मत देना और मुझे छू खुदाबंद। अपने हाथों को उठाओ। मैं आपको देखना चाहता हूं प्रार्थना करते हुए। आप चाहते हो आजाद होना, बढ़ना, खुदा की मर्जी पूरी करना? बोलो मेरा ध्यान कभी ना भटके परमेश्वर। आमीन, आमीन। आप समझ रहे हैं आज का वचन? शैतान कैसे आता आपके पास? आपकी वर्तमान की जरूरत से। आपकी वर्तमान की जरूरत क्या है? अभी क्या चाहिए? चंगाई चाहिए या बरकत चाहिए या पति चाहिए, पत्नी चाहिए? उसी चीज से वो आपको भरमाता है और जिसने उसी चीज पर फतेह पाई है वही फतेहमंद क्रिश्चियन है, दूसरा नहीं। क्योंकि आज हम पाप में हैं। क्यों जी? क्योंकि आज हम जवान हैं और हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए हम पाप में हैं। आपकी कल शादी हो भी जाएगी, आप फिर भी पाप करेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपको आदत है पाप करने की। क्योंकि पाप एक आत्मा है, शारीरिक परिस्थिति नहीं। आज आपको कमाई थोड़ी है, आप रिश्वत खाते हैं, आप कमीशनें खाते हैं, आप हेरा फेरियों से पैसे कमाते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा आ भी जाएगा, आप पाप करना नहीं छोड़ोगे, क्योंकि पाप एक आत्मा है, शारीरिक परिस्थिति नहीं। मैंने लोग देखे, हाँ जी व्यभिचार करता जी मुंडा, सेवा चाह के भी। क्यों? कुंवारा है ना हल्ले, कोई गल नहीं, शादी हो गई अभी भी व्यभिचार में है वो। क्योंकि पाप क्या है? एक आत्मा। अगर उसको जीतोगे नहीं, भगाओगे नहीं, अपना ध्यान भटकने नहीं दोगे, खड़े रहोगे, तभी जीतोगे। हालेलुया।
मैंने एक वचन पढ़ा था आपके लिए। शमूएल कहता ये खा। कहता क्यों खाऊं? कहता क्या इज़राइल का मन भाव तेरा नहीं? कहता है इज़राइल का सारा मन भाव मेरा। अरे भाई, मेरा तो गोत्र सबसे छोटा है, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है। आप ऐसे कह सकते हो कि आप सबसे छोटे शहर के सबसे छोटे गांव में रहते हो, और उस सबसे छोटे गांव में सबसे छोटा घर और सबसे छोटा परिवार भी आपका है। परमेश्वर कहता है इसीलिए तो मैंने तुझे चुना है कि सबसे छोटा गोत्र का सबसे छोटा कुल मैं तुझे चुनता हूं, ये सब लोगों का राजा होने के लिए। और गिदोन को भी यही कहा। गिदोन को जब परमेश्वर बोलता है हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है, कहता है क्या मैं छोटा नहीं हूं? मेरा कुल छोटा नहीं है? मेरा परिवार मेरे कुल का सबसे छोटा नहीं है? तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर को आदत है टूटे हुए लोग चुनने की, उसको आदत है गरीबों को चुनने की, तुच्छों को चुनने की, छोटों को चुनने की, व्यर्थ लोगों को चुनने की। उसको आदत है, ये उसकी हॉबी है आपको चुन के बड़ा करने की। पर आपको डिस्ट्रैक्शन होती है। क्यों? आपको लगता नहीं मैं अनपढ़ हूं, किसी को लगता नहीं मैं तो बहुत छोटी हूं, किसी को लगता नहीं मुझसे क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आप परमेश्वर कहता जब मैंने राजा चुना, पहला राजा इज़राइल का शाऊल, तो वो सबसे छोटा था अपने कुल का, उसका गोत्र उसका कुल सबसे छोटा था। जब गिदोन को चुना तो वो सबसे छोटा था। परमेश्वर ने कहा जब मैंने आपको चुना आप भी सबसे छोटे थे। हाँ या ना? उसने बड़े देख के आपको नहीं चुना। पर प्रॉब्लम यह है अपने चुनाव को आपको सिद्ध करने के लिए बड़ी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती हैं ताकि आप फुलेस्ट अपनी ग्लोरी तक पहुंच सके। आमीन। फुलेस्ट मसीह लाइफ को जीने का मजा अगर लेना चाहते हो, हां, मसीह लाइफ की एक बड़ी खूबसूरती है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। इसकी खूबसूरती यह है कि जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ ब्यूटीफुल के बाद ब्यूटीफुल होती जाएगी। एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद हर साल आप बेटर हो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं है जो डिठाई का हो, बिना पछतावे वाला हो, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। आप में दुष्ट आत्मा में कोई फर्क नहीं। वो भी कहती है यीशु प्रभु, आप भी बोलते हैं प्रभु, लेकिन काम दोनों के एक जैसे। यीशु मसीह डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए और शैतान को बोला लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी नाल नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। हाँ या ना? आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लोग क्या कहते हैं? आपका दोस्त आ सकता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका करीबी आ सकता है आपका ध्यान भटकाने के लिए। पतरस कहता यीशु मसीह, झिड़का उसको, झिड़कों लगाई यीशु मसीह को, कहता खबरदार जो आज के बाद बोला मैं क्रूस उठाऊंगा, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि मैं पैदा ही क्रूस उठाने के लिए हुआ हूं। और यीशु मसीह ने आपको भी यही कहा, अगर तुम उसके चेले हो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो। अगर अपने आप का इनकार कर दोगे तो शैतान तुम्हें भरमाएगा नहीं कि देख तू चंगा नहीं हुआ, देख तेरा भी बेबी नहीं हुआ। नो 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 नो, अगर आपने अपने आप का इनकार कर दिया आप भरमाए नहीं जा सकते। आपकी इज्जत परमेश्वर की, आपकी बेइज्जती उसकी, आपका जीना उसका, आपका मरना उसका। वो आपका ध्यान रखेगा, जबरदस्त ध्यान रखेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा ध्यान भटकने ना पाए। अगर तो उस मंजिल तक पहुंचना चाहता जो खुदा ने तेरे लिए रखी। आमीन। आप तैयार हैं उस तक पहुंचने के लिए कि नहीं? आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आमीन। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, मैंने कहा। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये होली स्पिरिट ने मेरे वर्ड मुझे दिए हैं बोल के आपके लिए। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। अगर जीतना चाहते हो, शर्मिंदे नहीं रहना चाहते,
फलवंत रहना चाहते हो, दुश्मनों के मुंह को बंद होते देखना चाहते हो, आपकी ब्लेसिंग सबसे बड़ा जवाब है लोगों को। आपकी ब्लेसिंग, आपका फ्रूट, आपका फल सबसे बड़ा जवाब है। मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से एक बार बोलो हालेलुया। क्या आप छोटे हैं, क्या कमजोर हैं, या बीमार हैं, क्या है? यीशु मसीह ने कहा क्या तू नहीं जानता मैं तुच्छों को चुनता हूं? मैंने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करें। पर कहता अपने चुनाव को, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करता जा, परफेक्ट करता जा। तेरी आंख ठोक कर दे, निकाल के काना होके प्रवेश कर। टांग ठोक कर दे, लंगड़ा होके प्रवेश कर। भाई इससे अच्छा ये है अपने दोस्त के बिना स्वर्ग में चले जाओ कि अपने दोस्तों के साथ नरक में जाने से अच्छा है। हां, अच्छा है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान भटकने मत देना। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान भटकने नहीं देना है। आमीन। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं एक फौजी, इसकी भर्ती घर से दूर की जाती, इसके बाल काट दिए जाते हैं, जिसका ध्यान बुरी तरह से सरहद पे लगाया जाता है। क्यों? ताकि वो मरे ना, अपने देश के काम आए। सिर्फ ऐसा ना हो ना अपने देश के काम आए ना अपने घर के काम आए। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। क्रिश्चियन लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। आमीन। ये नहीं भर्ती मसीह में हो गई और ध्यान अभी शैतान की तरफ और ध्यान अभी गंदे कामों की तरफ। इसलिए परमेश्वर ने फौजियों की एग्जाम्पल दी बाइबल में कि फौजियों से सीखो कि जो फौजी भर्ती होता है तो भर्ती करने वाले को वो प्रसन्न करता है, अपना ध्यान संसार के कामों में नहीं लगाता। हालेलुया। उसके बाल छोटे छोटे होते, क्यों? ताकि बालों की तरफ ध्यान ना हो, सिर्फ गोली मारने में ध्यान हो। आप बिना फोकस लगाए मसीह में जीत नहीं पाएंगे, और अगर जीते नहीं, फल नहीं लेके आएंगे तो शर्मिंदगी होगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो इंसल्ट होगी। लिखा हन्ना और पनिन्ना दो थी। हन्ना बड़ी थी, नाम दूसरे नंबर पे आता था। क्यों? फल नहीं था। जब इंसान में फल नहीं होता तो उस घर का बड़ा भाई छोटे भाई की तरह जीता है, और छोटा भाई जो अमीर है बड़े भाई की तरह जीता है। हाँ या ना? तो फल लेके आना ये आपकी जिम्मेवारी बनती। और परमेश्वर कहता मैं तुझे चुनता हूं, ठहराता हूं फल लाने के लिए, तो उसके पीछे चलना आपकी जिम्मेवारी। डिस्ट्रैक्ट ना होना, आकर्षित ना होना, ध्यान भटकने ना देना, यह आपकी जिम्मेवारी। आपको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई ऑफर नहीं, कोई प्रपोज नहीं। हां, कपड़े गंदे, रंग काला है, हां, आंखें लाल लाल हैं, पर जैसे ही मसीह में आए एक सुंदर सी लड़की प्रपोज कर रही है आपको। आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो शैतान देख चुका है तेरी डेस्टिनी को। उसे पता है कि इसे खत्म करने का तरीका यही है, अगर ना हुआ तो मैं गया। हां, खुदा के फजल से पिछले दिनों में मेरे को एक डायरी मिली, एक डायरी। जब मैंने बपतिस्मा लिया था वहां से मुझे एक डायरी भेजी गई जहां पे मेरा नाम लिखा था पंजाबी में, अंकुर पहला। सुनो ध्यान से, है मेरे पास वो डायरी, घर पड़ी, मैं लेके आऊंगा अगले हफ्ते। उसमें नाम लिखे 10। अगर उन 10 में आज मैं चेक करूं, 10 में तो सिर्फ 5 लोग मसीह में, 5 नहीं। मैं था, मेरा भाई, एक और जन था, वो भी मसीह में, उसका परिवार मसीह में। 2 जन थे जो बैक हो गए, एक लेडी थी बैक हो गई। क्यों? उसके भाई जो थे मसीह में नहीं थे, भाइयों ने प्रेशर डाला, धीरे धीरे मसीह में चलती रही। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। धीरे धीरे प्रेशर डालते गए। एक दिन खुदा ने अगर कोई बात का जवाब नहीं दिया तो शैतान तो पीछे से जोर लगा ही रहा था 10 साल से, वापिस चली गई, अपने लड़के को वापिस ले गई। और लड़का वापिस क्यों गया? था चर्च में, ढोल बजाता था, लेकिन वे भी 4। कोई लड़की नहीं छोड़नी, जहां काम करना वहां की लड़कियां नहीं छोड़नी, जहां जाना है वहां की लड़कियां नहीं छोड़नी, सबके साथ सोना है।
और आज वापिस है, वो बैक है। क्यों? बरकत खुदा ने दी नहीं। बरकत कैसे खुदा देता? आ तो गए चर्च में, लेकिन जीवन नहीं बदला। और मैं देख रहा था कि लाइफ को, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिजल्ट आया हो, और पूरा पूरा रिजल्ट आ रहा था कि इस बंदे ने जो किया इसका फजल इसे मिला, इसने नहीं किया आज वो कहां है। आज ऐसा लग रहा था जैसे खुदावन तकड़ी लेके बैठा है और न्याय की तकड़ी के साथ न्याय कर रहा है एक एक का। ऐसा लग रहा था डायरी देख के। और मैं बड़ा ब्लेस मैंने फील किया अपनी वो डायरी, मेरी डायरी नहीं है, वो किसी की डायरी थी वो। और जब हम बपतिस्मा ले रहे थे वो हमारे नाम लिख रहे थे, और मेरा नाम लिखा पंजाबी में। फर्स्ट मेरा नाम है अंकुर, पंजाबी में। मैं आपको दिखाऊंगा अगले हफ्ते। और वहां देखो, बैप्टिज्म वाले हाल में जब मैं प्रार्थना करके आ रहा हूं तो खुदा के लोग बोल रहे हैं, तुम्हारे में से एक जन को खुदावंद बहुत इस्तेमाल करेगा, तुम में से एक जन ऐसा जिसे खुदावंद बहुत ऊंचा करेगा। और मेरा ध्यान नहीं था, मैं कहा बपतिस्मा ले लिया, अब चंगे हो जाएंगे, बस ठीक है, अब हील हो जाएंगे, हालेलुया। लेकिन फोकस नहीं हटाया, अड़े और खड़े रहना। आप इमेजिन करो, आज गुरदासपुर में 200 के करीब पल्ले लगे हैं। 200 पल्ले तब लगते हैं जब बड़ी कन्वेंशन हो पंजाब में और सब भरे हुए हैं वहां पे। बाहर अंदर के हॉल फुल हो जाते हैं मॉर्निंग की। 200 मतलब थोड़े दिन के बाद जितने यहां लोग अंदर बैठे हैं, हजारों, 30-35 हजार, 40 हजार का ही हॉल है, उतने लोग गुरदासपुर चर्च के बाहर बैठे होंगे। सोचो अगर फोकस हट जाता तो, सोचो अगर फोकस निकल जाता तो, कहीं गिर जाते तो, कहीं कुछ होता तो यहां ना होते। खुदावंद रोटी देना छोड़ेगा नहीं, वो आपको ब्लेस करना छोड़ेगा नहीं, पर आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए सोची और रखी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर की एक योजना है, समझो उसको। आज समझ नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं नहीं आएगी, गारंटी देता हूं नहीं आएगी समझ। अरे 8-8 साल दुआएं करके 24 घंटे समझ नहीं आई थी, और दिल कहता था कि अभी भी चल रहे हैं यीशु मसीह में, क्या करें। अब तो लोग भी जानने लग गए, और खुद ही हीलिंग नहीं हुई अभी तक तो। अब तो लोग भी हील होते, चर्च बन गई, बड़ी चर्च हो गई, अभी तक तो खुद ही हील नहीं हुए। क्या आगे चलना है या क्या करना है? टाइम आता जब परमेश्वर सब बातों के उत्तर देता है आपको। मेरी बात आज नोट करके डायरी पे लिखना, वो 40 साल बाद भी उत्तर देगा, वो भूलेगा नहीं। मैंने कहा वो 50 साल बाद भी उत्तर देगा। आपकी प्रार्थना डायरियों पे लिखी गई है, स्वर्गीय डायरीज पे, वो भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, वो भूलेगा नहीं। मैंने कहा आप बरकत पाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है, कभी उधर है, कैसे मिलेगी बरकत? शराबियों की तरह तो भाग रहे, कभी इधर कभी इधर। सीधा क्यों नहीं चलते यार तुम? प्रॉब्लम क्या है? हां, बिना टेस्ट के कोई भी टेस्टिमनी नहीं है, बिना मैस के कोई मैसेज नहीं है। हालेलुया, कोई टेस्टिमनी नहीं बिना टेस्ट के। आप डिस्ट्रैक्ट हैं, आपके दुख आपको, आपका ध्यान हटा रहे हैं प्रभु से। आप बने नहीं हो सेवा के लिए। आप नहीं जानते सेवा के पीछे का राज क्या है, आप नहीं जानते उसके पीछे की कहानी क्या है। हालेलुया। एक सफल क्रिश्चियन, एक स्टैंड लेने वाला, एक चट्टान की तरह खड़ा रहने वाला क्रिश्चियन किन चीजों से निकला है आप नहीं जानते हो। आपको सिर्फ उसकी ग्लोरी दिखती है, स्टोरी नहीं। मैंने अपने पास्टर को फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, ये बन गया, ये चीज बन गई चर्च में? कहते नहीं बनी। मैंने कहा ये वाली चीज, इसके ऊपर वाली चीज, एक गाड़ी, सब कुछ मेरी तरफ से होगा, एवरीथिंग। आपको जो चाहिए आज से, आपको किसी से नहीं लेना, मुझसे लेना है। ये मेरे लिए बरकत होगी। कुछ नहीं लेना किसी, मुझे बरकत चाहिए। और वो हैरान थे, वो कैसा, ये काम कौन करेगा? मैं करूंगा। ऊपर वाला बड़ा हॉल कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। गाड़ी मैं दूंगा। और
जो कुछ आपको चाहिए। ऐसे जिम्मेवारियां उठाने वाले लोग ब्लेस होते हैं। ऐसे उठाई है मैंने। अभी एक पास्टर की पेंशन लगाई है मैंने, 50,000 रुपया महीना, उसकी जिंदगी भर तक। आराम से बैठ जाओ। अब आपने जो करना था खुदा के में कर दिया, अब आप आराम से बैठो। और जब ऐसे बोते हैं हम लोग अपने पास्टर, अपने मेंटर्स की लाइफ में, तो फिर लोग बोलते हैं पता नहीं केड़ा खजाना है इन्हां दे कोल, क्योंकि हमने बोया है भाई, तुम्हारी सोच से ऊपर बोया। हालेलुया। एक लड़की आ रही मेरे पास, अच्छा ये मैंने नंबर लिए, ये मेरी टांग नहीं है, मैंने नंबर लिए। मैंने कहा इसको पहले तो एक्टिवा लेके दो, एक पहियों वाली। मतलब कैसे हो सकता है आप किसी को देखो, वीडियो को, किसी जरूरतमंद को, और आप उसकी लाइफ चेंज ना करो। अगर आप लाइफ चेंजर हैं, आप बोने वाले हैं, आप कभी सेम नहीं रहते, कभी भी। ये वो लोग हैं चर्च में जिनको पैसे का लालच नहीं, जो बोने वाले लोग हैं। हालेलुया। अरे जिसका खर्चा चर्च का 40 लाख हो, उससे क्या खरीद लोगे तुम 5, 10, 20 लाख में? 2 करोड़ भी क्या करेंगे हम, मेरे महीने में खत्म हो जाएंगे। अब एक चैनल लिया हमने, उसको टाटा स्काई पे देने का खर्चा 2 करोड़ है 1 साल का। कौन खरीदेगा हमें खुदा के अलावा? कौन? जो छोटे लेवल का होता है उसे छोटे लेवल की बात ही दिखती है, उसे सब अपने जैसे दिखते हैं। हां, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं उस दिन मैसेज कर रहा था, मैंने कहा मैंने आपकी पेंशन लगा दी, ये कर दिया, वो मैंने मैसेज कर रहा था मैं। और जब मैं बो के हटा, मुझे मैसेज आया कि जो कॉलोनी का काम है, मैं कॉलोनी काट रहा हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं है। चर्च बिजनेस नहीं कर रही, चर्च अलग है, मेरा पर्सनल अलग है, लेकिन मेरे पास भी पैसा नहीं था कि मैं इतना काम कर सकूं। बीज बोने के बाद मेरा रात को एक मैसेज मैं कर रहा था, मैंने कहा मैं आपको 14 लाख कुछ हजार बीज बो रहा हूं। आप जब बीज ही छोटा होगा तो आशीष भी क्या होगी? जब बीज ऐसा है कि आप फाड़ रहे हो शैतान का गला, खत्म कर रहे हो उसको। मुझे मैसेज आया एक मेरे फोन पे, उस पिक्चर, कॉलोनी की पिक्चर दिखाना, ये कॉलोनी हम काट रहे हैं, ऐसी होगी। आप बोल रहे हो कि जब आप बोएंगे तब आप क्या करेंगे? काटेंगे। आज लोगों को खामबरा चर्च की बरकतें नजर आती हैं, पर जो खामबरा चर्च पीछे करता है वो नजर नहीं आता, क्योंकि आपको बोल के हम बोते नहीं, आपको बोल के बताते नहीं है कि इतने पैसे हमने बोए हैं। आमीन। मेरा खर्चा रहे साइड पे, काम रहे साइड पे, जो मेरी तली में आता है उसका 10वां हिस्सा पहले साइड पे जाता है। वो चर्च का हो, वो मेरा हो, वो किसी का हो, जो पैसा इधर आ गया पहले तो उसका टाइथ खत्म करो। टाइथ से थोड़ा ज्यादा होता है वो, मैं रिस्क नहीं लेता हूं, थोड़ा ज्यादा होता है टाइथ से। विडोज का अलग, ऑर्फन्स का अलग, हेल्प अलग, लोगों के ऑपरेशन अलग, सब कुछ अलग। और कोई फिर हैरानी नहीं कि आज गुरदासपुर में 200 पल्ले लगे, हजारों लोग चर्च के बाहर बैठे हैं इस गर्मी में। दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया। कहते हमने एसी लगाए हुए हैं, हमने ठंडे पानी के स्टॉल लगाए हुए हैं, आते ही नहीं कोई। पता नहीं कौन सी तुम गुट्टी पिलाते हो। यहां गर्मी में लोग बैठे हैं कि पास्टर जी होर सुनाओ 4 गल्ला। हाँ, क्या इससे ऊपर गर्मी नहीं हो सकती? और चर्च बढ़ रहा है। हाँ, मैं पसीने में प्रीच कर रहा हूं, तुम पसीने में सुन रहे हो। हालेलुया। हमने बोया ही नहीं, हमने काटा ही नहीं।
आप जानते पास्टर्स लोग गरीब क्यों हैं? उन्हें सिर्फ लेना आता है। पास्टर्स को इतने पैसे दे जाओ, साउंड लेना है इतने दे जाओ, दरी लेनी इतने, उनको ये नहीं मालूम लो खुदा के काम के लिए, पर अपनी लाइफ से और चर्च से टाइट देना कभी मत छोड़ो। हालेलुया। खुदा के जो दास आते मिलने बड़े बड़े बोलते हैं हम कर्जे में चले गए थे जब टाइट बंद कर दिया था, और हजारों करोड़ों की संपत्ति फिर भी कर्जे में, क्यों? टाइट बंद कर दी। अपने टाइट से अपने चर्च की विडो की हेल्प करी गए। वो टाइट नहीं, वो मैनेजमेंट की है, तुमने धोखा दिया है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कैसे ब्लेस हो सकते हो अगर वचन पे नहीं चलोगे? ध्यान आपका हटेगा। आप टेस्ट जब आएगा आप वफादार नहीं हो, पैसों में वफादार नहीं हो, प्रेयर में वफादार नहीं हो, चर्च में वफादार नहीं हो। जो पास्टर मुझे 14 साल पहले जिसने एक छोटा सा वचन सुनाया, मुझे बपतिस्मा दिया, वो भी मेरे संपर्क में है, मुझसे नाराज नहीं। आज लोगों को एक गाना गाना आ जाए, बोलते हैं अब हम बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, उन्हें मालूम नहीं स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या हैं। और जब शैतान फिर अटैक करता, देखते हैं इधर उधर क्या हो रहा है। अमृतसर की ब्रांच है अगले महीने जुलाई में। आमीन। छोटा लगा मेरे को। मैंने कहा कौन अमृतसर से है? देखो, अच्छा गुरदासपुर कह दो, असि सारे गुरदासपुरी हैं। अमृतसरी कह दो, ये सारे अमृतसरी हैं। चर्च कमाल है अपनी। हाँ, गुरदासपुर के कौन है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, अभी भी गुरदासपुर के लोग देखो, हजारों में। यहां सही चीज देखो, आप पवित्रताई में चलोगे, टेस्ट में प्रभु के साथ वफादार रहोगे, आपकी बेस्ट चीज खुदा छीन ले, वफादार रहोगे तो एक दिन खड़े होगे। इसको कोई शैतान नहीं रोक सकता। आप नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। खुदा को मालूम था मिनिस्ट्री बढ़ रही है और छंटनी होनी चाहिए। हालेलुया। अमृतसर की ब्रांच में आपका स्वागत है अगले महीने। बिग ब्रांच में आपका स्वागत है। आमीन। अगले महीने क्रूसेड होगा गुरदासपुर में। क्रूसेड पे अनाउंस होगा कब ब्रांच है, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही। जब क्रूसेड होगा कुछ दिनों के अंदर अंदर ओपनिंग होगी। 9 जुलाई को क्रूसेड है। हालेलुया। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो दूसरी ब्रांच है, वहां भी टेंट लगाएंगे, टेंट भरेंगे, टेंट लगाएंगे, टेंट भरेंगे, बस यही काम करेंगे। बहुत से जवाब खुदा बन देगा। ओ आमीनो आशीषों जी। हालेलुया। क्या टेस्ट आने से वफादार रहोगे? कहता खुदावन, अच्छा खुदा के दास, मुझे तेरा मसा चाहिए, तेरी जैसी चर्च चाहिए, बरकत भी ऐसे चाहिए। कहता खुदा तुझे बहुत सारी मुसीबतें दे। कहता है, कहता ये नहीं चाहिए, कहता इसके अलावा कोई हल नहीं। आमीन। तारीफ करो जोर से।